नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस देश में तय करना मुश्किल है कि राम रहीम ताकतवर हैं या महामहिम। महामहिम राज्यपाल को कहते हैं। हरियाणा के राम रहीम एक चुनी हुई सरकार की मेहरबानी से ताकतवर नजर आते हैं, तो तमिलनाडु के महामहिम एक चुनी हुई सरकार पर भारी नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट से महामहिमों को खूब डांट पड़ रही है, मगर महामहिम इतने महीन हो चुके हैं कि उन्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। उसी तरह राम रहीम को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता कि जेल से बाहर आने पर जनता क्या कहेगी, और न सरकार को फर्क पड़ता है। हरियाणा के राम रहीम को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इन्हें हत्या और बलात्कार के मामले में सजा हुई है। 2 साल में पैरोल पर राम रहीम 184 दिनों के लिए बाहर आए हैं। बाबा बाहर आ जाते हैं, मगर विधानसभा का पास कानून बाहर नहीं आ पाता। हम बाबा राम रहीम की इस सरकारी आज़ादी पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले महामहिम पर भी नज़र डालते हैं। ये तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। विधानसभा के पास किए हुए 10 बिलों पर 3 साल से बैठे रहे। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि से कहा कि आप 3 साल तक बिल पर बैठे रहे, कारण बताइए। विधानसभा ने जब दोबारा पास किया तो आपको मंजूरी देनी होगी। आप दोबारा पास किए हुए बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो भारत में कौन ताकतवर है, राम रहीम या महामहिम? ऐसा नहीं है कि इस सवाल को लेकर देश में भूचाल आ गया है। भूचाल आया है, मगर किसी और सवाल को लेकर, एक वीडियो को लेकर, जिसे जारी करते ही इतने मंत्रियों ने ट्वीट कर दिए हैं कि आप सभी के नाम एक सांस में नहीं गिन सकते। अहमदाबाद में सबने देखा, वहां केवल भारत की टीम की हार नहीं हुई, उस मैच में टिकट बिक्री से लेकर पुरस्कार वितरण के बीच कई तरह की हार आप सब ने देखी। आज जो वीडियो आया है वो राम रहीम को 184 दिनों के पैरोल मिलने से ज्यादा बड़ी खबर बन चुका है। पहले खिलाड़ियों ने तस्वीरें ट्वीट कर बताया कि हार के बाद प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में आए और हौसला बढ़ाया। सवाल पूछा जा रहा है कि कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया गया, तो जवाब में वीडियो भेजा जा रहा है कि प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाने आए हैं। हार के बाद ड्रेसिंग रूम का यह वीडियो जारी किया गया। जिस तरह से मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं, उससे अंदाजा मिल जाता है कि अगर टीम जीत गई होती तब इस तरह के कितने और वीडियो आते। इन खिलाड़ियों को लेकर रोड शो ही चल रहा होता। प्रधानमंत्री निवास में मिलन कार्यक्रम से लेकर स्टेडियम में नए भारत की हुंकारें भरी जा रही होती। ड्रेसिंग रूम में जाने को कौन गलत कह सकता है? वैसे कीर्ति आजाद ने कहा है कि ICC के नियमों के तहत कोई भी खिलाड़ियों के अलावा और तय व्यक्तियों के अलावा ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जिस तरह से मंत्री इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं, उससे शंका तो होती है कि हार के साथ साथ प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह की टीका टिप्पणियां हुई हैं, उसे ठीक करने की कवायद तो नहीं। उसे ठीक करने की होड़ में ही मोदी सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लेकर तरह तरह की उपमाएं गढ़ने लग गए। यह वीडियो भी एक खास रणनीति का हिस्सा लगता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो इस फोटो को ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भी कैप्टन कह दिया। इसी की कमी थी। बीजेपी के नेता भावुकता भरे ट्वीट कर रहे हैं कि देश आपके साथ है। हम और आप आंखें फाड़ कर देख रहे होते हैं कि अच्छा, सारा देश इनके साथ है। फिर हमारी आंखों को फाड़ता हुआ एक बाबा सामने आ जाता है। उनकी तरफ देखकर लगता है नहीं नहीं, देश तो इस बाबा के साथ है। क्या बिना किसी के आशीर्वाद के यह बाबा इतनी बार पैरोल पर रिहा हो सकता है? 2 साल में 184 दिनों के लिए रिहा होना क्या कुछ भी नहीं कहता? क्या इनके साथ कोई भी नहीं? जरूर कोई ना कोई होगा, तभी 184 दिनों के लिए इन्हें आजादी मिलती है। इन सवालों का जवाब देने के लिए क्या इस देश में कोई कप्तान है? पूछने के लिए मीडिया के कमेंटेटर कहां हैं? क्या यह सब बिना किसी के साथ हो जाता है? आपने अभी तक यह वीडियो कई बार देख लिया होगा, याद कर लिया होगा कि ड्रेसिंग रूम में प्रधानमंत्री पहले किस खिलाड़ी से मिले, किसे गले लगाया, किसने हाथ मिलाया। इसे बार बार दिखाया ही जा रहा होगा ताकि आप इस वीडियो को ठीक से याद कर लें और भूल जाएं कि हत्या और बलात्कार के मामले में एक सजा याफ्ता को फिर से पैरोल पर छोड़ा गया है और राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी गंभीर टिप्पणियां की हैं।
बागपत के इस आश्रम में राम रहीम को आना है। पुलिस की तैनाती कर दी गई है। 2022 में जब यूपी में चुनाव हो रहे थे तब राम रहीम को 21 दिनों के पैरोल पर छोड़ा गया। राम रहीम को उस वक्त Z+ की सुरक्षा दी गई। फिर जून के महीने में पूरे महीने के लिए पैरोल पर छोड़ा गया। फरवरी जून के बाद उसी साल अक्टूबर में 40 दिनों की पैरोल दी जाती है। तब हरियाणा में उपचुनाव और पंचायत चुनाव हो रहे थे। इस साल 21 जनवरी 2023 को छठी बार बाबा राम रहीम को फिर से 40 दिनों की पैरोल दी जाती है। यह भी स्पेशल इसलिए क्योंकि उस बीच उनके गुरु शाह सतनाम की जयंती थी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी हो रहे थे। 7वीं बार बाबा को 20 जुलाई को 30 दिनों के लिए पैरोल दी गई। ये भी विशेष रही क्योंकि इस बीच 15 अगस्त को डेरा प्रमुख राम रहीम का जन्मदिन था। अब 8वीं बार बाबा को फिर से राजस्थान चुनाव से पहले 21 दिनों की फरलो मंजूर हुई है, जब बाबा जेल से बाहर आएंगे और बागपत के बरनावा स्थित इस डेरे में डेरा डालेंगे। राम रहीम को राजस्थान में वोटिंग से 5 दिन पहले छोड़ा गया है। भास्कर ने लिखा है कि राम रहीम राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के गुरुसर मोडिया का रहने वाला है। वहां गांव में उसका बड़ा आश्रम बना हुआ है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से लगते श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और दूसरे कई जिलों में राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हो रहे थे। याद कीजिए, तब बिल्किस बानो मामले में हत्या और बलात्कार के मामले में सजा काट रहे 11 लोगों को सजा पूरी होने से पहले छोड़ दिया गया। 15 अगस्त 2022 के दिन छोड़ा गया, उनकी रिहाई हुई। जेल के सामने उनका स्वागत किया गया। खबर आई कि उनकी रिहाई गृह मंत्रालय की रजामंदी के बाद हुई। आप पता कीजिए कि प्रधानमंत्री ने इन सब पर कुछ बोला था या नहीं। कई बार लगता है कि इन्हें जेल की सजा इसलिए दी गई है ताकि ये बाहर की हवा खाते रहें। राम रहीम को बार बार पैरोल पर कैसे छोड़ा जाता है। उमर खालिद के मामले में तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुई। उनकी जमानत की सुनवाई ही अलग अलग अदालतों में 3 साल तक चलती रही। जमानतें रद्द होती रही, सुनवाई स्थगित होती रही। इसमें 3 साल निकल गए। भीमा कोरेगांव केस में आरोपी 5-5 साल जेल में रहने के बाद जमानत पाते, और यहां 2 साल में एक बाबा जिस पर रेप से लेकर हत्या तक साबित है 184 दिन के लिए बाहर रहता है। यह मनीष सिसोदिया हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। 8 महीने से जेल में हैं। केवल 2 बार जेल से बाहर आने का मौका मिला है। इस बार तो मात्र 6 घंटे के लिए बाहर आए। यह उसी समय की तस्वीर है। सिसोदिया पर आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन राम रहीम पर तो सब कुछ साबित हो गया है। फिर भी उन्हें अभी तक 184 दिनों के लिए पैरोल दिया गया है। सिसोदिया को 2 दिन के लिए भी नहीं छोड़ा गया। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कई समीक्षाएं आई हैं, जिनमें इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आने वाली टिप्पणियों को देखिए और देश के कप्तान से पूछिए। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कहा कि अगर कोर्ट के फैसले के कारण कोई आरोपी जेल में है तो कोर्ट पर जिम्मेदारी है कि समय पर ट्रायल पूरी हो। इसी तरह मीडिया संस्थान कश्मीर वाला के संपादक पत्रकार फहाद शाह को 21 महीने बाद रिहा करते हुए 21 महीने बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के किसी के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून UAPA की धाराएं लगा देना ठीक नहीं। देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना आतंकवादी गतिविधि नहीं है। इस तरह तो सरकार की कोई भी आलोचना करेगा UAPA के तहत अपराधी हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 11 साल पहले के मामले में फहाद को जेल में डाल दिया गया। जांच एजेंसी ने कोई सबूत तक पेश नहीं किए। एक तरफ यह सब हो रहा है और दूसरी तरफ एक बाबा आराम से बार बार पैरोल पर जेल से बाहर आ जा रहा है। जब भी बाहर आता है तब देश में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है। यह सवाल नहीं पूछा जाता, मगर बार बार बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का एक वीडियो आया है जिसमें वे खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं।
यह सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। प्रधानमंत्री को इन सवालों से ऊपर कर दिया गया है और जवाबदेही के मामले में गायब कर दिया गया है, और आप उनका कोई और रूप देखते रहें, इसलिए पब्लिक के लिए एक वीडियो डाल दिया गया है कि प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने ओलंपिक विजेताओं को अपने निवास पर बुलाकर इसी तरह सम्मान किया था, उनका भी वीडियो बनाया गया था। पहलवानों ने बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए, तब उन्हें मिलने के लिए प्रधानमंत्री ने बुलाया तक नहीं। महिला खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर कई दिनों के लिए धरने देने पड़े। प्रधानमंत्री ने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि खिलाड़ियों के लिए बोलने वाले कपिल देव और 1983 की टीम को अहमदाबाद में विश्व कप देखने के लिए नहीं बुलाया गया। हम अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर सकते, मगर कई लोगों ने लिखा है कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने गए, मगर कैमरे ने उन्हें एक बार भी नहीं दिखाया। नीरज चोपड़ा ने भी महिला खिलाड़ियों के लिए बोला था। लोगों को तब पता चला जब नीरज चोपड़ा ने खुद एक ट्वीट डाली कि वे भी मैच देखने गए थे। महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला अभी कोर्ट में है और बृजभूषण सिंह बचपन के समय की यादें ताजा कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने नकल के लिए एक छात्र को धमकी दी। अच्छा साल में 2 साल लगातार फेल हुआ, तीसरे साल समझो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई। उस साल सरकार ने बोर्ड एग्जाम कर दिया, फिर किसी तरीके से सब सब्जेक्ट में हमने बहुत जोरदार तरीके से नकल किया, लेकिन अंग्रेजी के दिन मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अंग्रेजी देवी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। हम देखें, हमारे बगल में एक लड़का था तिवारी, सब नाम सब याद है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी लिख रहा था। हमने कहा, है भैया क्या है? हम कहें पहले हमारे लिख दियो। वो बड़े जोर से चिल्लाया, हम ना लिखो। हम कहा, बहुत चिल्लाओ ना, लिख दियो न। अब्बे गटवा पहरवा जब पहरियाबो तो हाँ भाई, तो डर रही। हम शुरू से दबदबाबाज रहने बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में कप्तान बन रहे हैं, लेकिन मणिपुर में कप्तान की तरह क्यों नहीं नजर आते? वहां हजारों लोग शिविरों में हैं, 200 दिनों से हिंसा हो रही है, साल खत्म होने को आया तब भी मणिपुर नहीं गए, और ड्रेसिंग रूम में जाना याद रहा। उससे भी ज्यादा याद रहा वीडियो बनाना और मंत्रियों का बार बार ट्वीट करना। आप इसी वीडियो को लेकर कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में नहीं है, मणिपुर में हजारों विस्थापितों के राहत शिविरों में हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि शांति होगी, हिंसा रुकेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। टेलीग्राफ अखबार से एक अधिकारी ने कहा है कि मणिपुर में विस्थापित लोगों को अभी तक आर्थिक मदद नहीं पहुंची है। राज्य सरकार ने इतना ही कहा है कि हिंसा में यौन शोषण और अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं की मदद के लिए 5 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है, मगर यह नहीं बताया गया कि कितनी महिलाओं को पैसे दिए गए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में जाकर कप्तान बन रहे हैं, तो मणिपुर में कप्तान क्यों नहीं बन रहे? असली कप्तानी तो उन्हें वहां निभानी चाहिए। उससे पहले इस कप्तान को यह बताना चाहिए कि उनके दौर में नियुक्त किए गए राज्यपाल कोच की जगह कप्तान क्यों बन रहे हैं, क्यों बार बार मैदान में उतरकर सरकारों को काम नहीं करने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अखबार तो पढ़ते होंगे, उन्हें देखना चाहिए कि राज्यपालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में क्या कहा। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल से कह दिया कि आप आग से खेल रहे हैं। पंजाब विधानसभा ने 4 बिल पास किए, राज्यपाल ने कह दिया विधानसभा का सत्र ही अवैध था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आग से खेल रहे हैं। अगर पंजाब वाले राज्यपाल आग से खेल रहे हैं, तो तमिलनाडु वाले राज्यपाल समंदर के खारे पानी से नहीं खेल रहे। एक ने 4 बिलों को ही रोका, तो दूसरे पर 10-10 बिलों को रोकने के आरोप हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने दोबारा से सत्र बुलाकर इन सभी बिलों को पास किया, जिसे राज्यपाल ने रिजेक्ट किया। राज्यपाल ने तब भी इन्हें मंजूरी नहीं दी।
कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं कि वह दोबारा पारित बिलों को रोक सके। यही आरोप केरल के राज्यपाल पर भी है। तमिलनाडु के वकील पी विल्सन को सुप्रीम कोर्ट से कहना पड़ा कि आप ही तय कर दें कि गवर्नर कितने समय तक किसी बिल को अटका सकते हैं। हम बार बार सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आ सकते हैं। 7 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल से भी पूछा है कि विधानसभा के पास किए गए बिलों को क्यों रोक कर रखा गया है। कोर्ट ने कहा है कि कुछ राज्यों में तो 7 महीने से लेकर 23 महीने तक ये बिल राज्यपाल के पास अटके पड़े हैं। तो कप्तान से पूछिए कि राज्यों की सरकारें राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, यह कैसी टीम इंडिया है? ये राज्यपाल किसके राजनीतिक हित के लिए विपक्ष की सरकारों के काम में अड़ंगे लगा रहे हैं? राज्यों में कुछ राज्यपालों की समानांतर सरकारें लगती हैं। कई बार तो ये राज्यपाल बिना किसी कारण के ही बिल लौटा देते हैं, कारण भी नहीं बताते और बिल भी रिजेक्ट कर देते हैं। क्या यही मिनिमम गवर्नमेंट है? मोदी सरकार के ही दौर में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बर्खास्त कर दी गई, जिसके मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति राजा नहीं होता है, उनसे भी गलती हो सकती है। यहां तो कई राज्यपालों को राज्यों के ऊपर राजा की तरह बिठा दिया गया लगता है। महामहिम हो या राम रहीम, सबको काफी छूट मिली है। जिस देश में जमानत के लिए लोग 3-3 साल तक इंतजार करते हैं, उस देश में एक बाबा जिसे सजा मिल चुकी है बार बार जेल से पैरोल पर बाहर आता है। इस देश में कुछ भी पता नहीं चलता कि बाबा कौन है और सरकार कौन है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।